बीच में योगेश जी हैं जिन्होंने विश्व स्तरीय पर और राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी ख्याति प्राप्त की है जूडो कराटे में। और सबसे पहले तो हम उनके पापा जी से बात करना चाहेंगे। इनके पिताजी हैं मिस्टर प्यारेलाल जी, जो जूडो कराटे के लिए जो इनको तैयार किया है, तो इनको आपने मतलब कैसे तैयार किया, कैसे उस बारे में कुछ दूसरे गार्जियन को बताया जिससे उनके बच्चे भी लाइन पर चल सकें। तो जैसे हम किसी सिटी में रहते थे, अच्छा, वहाँ एक हरियाणा का लड़का बच्चों को जूडो कराटा सिखा रहा था। अच्छा अच्छा, लेकिन फिर 6 साल का था। अच्छा, तो ये वहाँ बैठा पार्क में देखता, लेकिन मेरे को बोला पापा मैं सीखूंगा जूडो कराटा। अच्छा अच्छा, मैंने उनसे बात करी तो ये वहाँ जाने लग गया। फिर उन्होंने 6-7 साल की उम्र में अपने हरियाणा राजस्थान में जहाँ छोटे मोटे टूर्नामेंट होते थे, बच्चों को तो वो लेके जाना था। अच्छा। तो इस वजह से इसका इंटरेस्ट बढ़ता गया और ये आगे बढ़ता चला गया। इंटरेस्ट की बात है सब। हाँ, तो अब मतलब जो दूसरे बच्चे हैं सोसाइटी के हैं, जो मतलब कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, देखो माँ बाप अपनी मर्जी कई बार थोप देते हैं बच्चों के ऊपर कि आपको यही करना है, आपको डॉक्टर बनना है, आपको इंजीनियर बनना है, और हर लाइन में मैं कहता हूँ हर लाइन में बच्चे को जाना चाहिए जहाँ पे उसकी इच्छा हो। तो आपका इस बारे में क्या कहना है? जैसे मेरा मानना यह है कि जहाँ बच्चे की चॉइस हो, कोई बच्चा चाहता है मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ और आप उसे इंजीनियर बनाओगे, वो कैसे बनेगा? बिल्कुल, उसका दिमाग तो वहाँ है, हम आप थोप रहे हो उस पर, तेरे को तो ये बनना है। जहाँ बच्चे की ख्वाहिश हो, माँ बाप को उसी जगह पे उस बच्चे को करना चाहिए। अब बच्चा सोचता है कि मैं एक बढ़िया डॉक्टर बन के अपने गांव देश की सेवा करूं, अब हम उसे खामेखा इंजीनियर बना रहे तो नहीं पढ़ पाएगा। क्योंकि देखो बच्चों की रुचि जहाँ होती है ना, हमें उस तरफ भी उनको डालना चाहिए जहाँ उसकी रुचि होती है ना, क्योंकि वो तभी कुछ कर पाएगा। तो अब हमारे बीच में योगेश जी सीधा बात करते हैं हमसे। तो आपने जैसे ये जूडो कराटे क्यों चुने आपने, और भी गेम होते हैं, इस बारे में थोड़ा। कराटे में मेरा शुरू से इंटरेस्ट था। हमारे सचिन सर कराया करते जब पूरी सिटी में, तो मैं उनके पास जाया करता और वो मुझे खिलाने ले जाया करते टूर्नामेंट। तो इसमें मेरा फिर इंटरेस्ट बन गया धीरे धीरे करते करते। तो ये कहाँ किस लेवल तक पहुँच चुके हैं अभी तक आप? मैं साउथ एशियन इंटरनेशनल चैम्पियनशिप में अंडर 17 में गोल्ड लिया है, और अभी अंडर 19 में मेरा नेशनल में सिलेक्शन हुआ है राजस्थान टीम से। 16, 17, 18 जुलाई को 2026 में वो मैच है। तो अभी हम 3 दिन पहले ही मैं राजस्थान कैंप खेल के आया हूँ। अब मैं नेशनल खेलने जाऊँगा 16 जुलाई से। तो कुल मिला के यह है कि आप जो हमारे सोसाइटी के बच्चे हैं, तो उनको आप सिखा सकते हैं। जैसे आपने अभी बात की है कि मैंने देखो आपके सामने रिक्वेस्ट की थी कि आप हमारे बच्चों को भी सिखाइए, क्योंकि ये सब बच्चे हैं ना, इनको सबको जरूरत है। मेरा खुद बेटा इसमें आपका एडमिशन लेगा, तो आपने एकेडमी के जो बारे में सोचा है, तो अचीवमेंट के लिए अपने सोसाइटी के लिए सोचा है, तो क्या ये कर पाओगे आप? जी, मैंने कराटे में ब्लैक बेल्ट ले रखी, जो कोच की सबसे ऊंची अचीवमेंट होती है, कोच के लिए वो ब्लैक बेल्ट होती है। ठीक है, जो कि मैंने पिछले साल ही हासिल करी है। और हमारे एकेडमी को सीधा राजस्थान कराटे फेडरेशन से अथॉरिटी मिली हुई है। उससे होता क्या है कि जो छोटे बच्चे थे, पहले उन्हें क्लस्टर खेलना पड़ता था, फिर SGFI खेलना पड़ता था, फिर डिस्ट्रिक्ट खेलना पड़ता था, फिर वो 4 गेम खेलने के बाद वो स्टेट खेलने जाया करते। अब राजस्थान कराटे फेडरेशन की हमें सीधी अथॉरिटी है, तो इससे ये होगा कि आपके बच्चों को 4 गेम वो नहीं खेलने, ठीक है, सीधा स्टेट में सिलेक्शन है। यहाँ से आप खेलो, डायरेक्ट स्टेट में जाओ, स्टेट में बच्चे मेडल निकालते हैं, नेशनल में सिलेक्शन है, सारा खर्चा फिर सरकार का होता है। चलो ठीक, बहुत अच्छी बात बताई आपने, क्योंकि सब चीज़ों के बारे में माता पिता को नहीं पता होता, वो खुद कंफ्यूज होता है कि अपने बच्चे किधर जाने चाहिए। यदि उनकी मर्जी खेल में है, रुचि है कि जूडो कराटे में है, तो उन्हें जूडो कराटे की तरफ ले जाना चाहिए। और बाकी मैं तो कहता हूँ जूडो कराटे तो एक अभ्यास है। भी यदि मान लो मुझे भी कहे कोई कि मैं भी सीख सकता हूँ, तो बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि आत्मरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है। तो हमारे सोसाइटी में जितने भी बच्चे हैं, जितनी भी बिटियाँ हैं, तो माता पिता गार्जियन है उनका, वो इस तरफ ध्यान दें और जूडो कराटे में बिल्कुल इनको एडमिशन कराएं। इनके जो इंस्टीट्यूट है, एकेडमी है, और उनके भविष्य में आगे भी काम आएगा और आत्मसम्मान मिलेगा उनको, आत्मविश्वास पैदा होगा उनके अंदर। तो ये सब चीज़ें हमारे आनी चाहिए। तो बच्चे भी हमारे इसमें एडमिशन लेंगे। तो डॉक्टर साहब आप क्या कहना चाहते हो इस बारे में? जैसे बिल्कुल, मुझे बड़ी खुशी होती है कि भैया आप अपने राजस्थान का बच्चा है जी, और विशेष तौर पे मतलब अपनी सोसाइटी का बच्चा है जो नेशनल स्तर पे खेलने के लिए जा रहा है जूडो कराटे में, और ब्लैक बेल्ट मिला हुआ है उसको, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो वो अपने यहाँ के सोसाइटी के बच्चों को भी आत्मरक्षा एक गुरु बता सकता है। यानी किसी के आगे कोई मतलब बढ़ने की कोई इच्छा भी नहीं है, तो अपनी खुद की रक्षा के लिए सबसे पहले स्वास्थ्य सही रहेगा जब जूडो कराटे करेगा। प्रदेश के लड़के लड़कियों सभी को है ना, ये जो अपने जैसे राष्ट्रीय शिक्षक इसको नियुक्त भी बोलते हैं। हाँ, नियुक्त बोलते हैं, नियुक्त बोलते हैं। ये कला आनी चाहिए, बिल्कुल, जिससे कि खुद कोई भी संकट आने पे खुद की रक्षा तो कर सके। बिल्कुल। तो इसलिए मैं बार-बार कह रहा हूँ कि हमारी बिटिया को लिए बिल्कुल सोसाइटी में जितनी बिटिया है, तो आत्मरक्षा के लिए इसमें कोई उम्र की कोई सीमा नहीं होती। बच्चे, बड़े, युवा, जवान, बूढ़े सभी इस कला को सीख सकते हैं। बिल्कुल। तो आपका योगेश जी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस बारे में सोचा है, और हम चाहेंगे सोसाइटी में सभी आपका सहयोग करें और अपने बच्चों को इसमें भेजें। पहले भी कई टीम आई है, लेकिन आप यहीं पे रहते हो, तो हम चाहेंगे कि आप यहीं पे रहकर अपने बच्चों को जो सोसाइटी के उनको
ये कला सिखाएं। धन्यवाद, आपका भी बड़ा धन्यवाद प्यारेलाल जी, क्योंकि आपने उनको परमिशन दी है कि आप जूडो कराटे अकेडमी खोल सकते हैं यहाँ पे। मैं तो ये चाहता हूँ कि मेरी सोसाइटी का हर एक बच्चा कोई भी स्पोर्ट्स में जिन्हें अपना भविष्य बनाए, माँ बाप का, देश का, गांव का, सोसाइटी का नाम रोशन करें। बिल्कुल।